बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। ये हफ्ता कैसा रहेगा? 17 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक बुर्ज कौस से लेकर बुर्ज हूत यानी सैजिटेरियस से लेकर पाइसिस तक बात करेंगे बुर्ज कौस की। साल बिल्कुल अपने इख्तिताम की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अब सूरज जो है वो ट्रांजिट करके आपके स्टैंडर्ड में आ चुका हुआ है। आपके स्टैंडर्ड में मरकरी यानी अतारत वो पहले से मौजूद है, लेकिन वो रेट्रोग्रेड और गरूब भी हो चुका हुआ है। वो आपके 10वें घर का मालिक भी है, 7वें घर का मालिक भी है। अब देखिए, सेहत के हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं वो तो बेहतर रहेगी, लेकिन एक इंसान की ज़हनी सेहत भी होती है, उसका आपको ज़रा ख़ास ख्याल रखना होगा। बिल्कुल आपने मनफी चीज़ों की पैरवी बिल्कुल नहीं करनी, और ना ही आपने लोगों की तरफ झांकने की कोशिश करनी है कि फ़लाँ इतना आगे निकल गया, मैं पीछे क्यों रह गया। आपने इन चीज़ों की तरफ बिल्कुल गौर नहीं करना। कुछ आपके हल्का अहबाब में कुछ दोस्तों अहबाब या सोशल एक्टिविटी में आपके इर्द गिर्द के लोग आपको कुछ ऐसी चीज़ों पर उकसाने की कोशिश करेंगे। देखिए, बीमार वो नहीं होता फिजिकली तौर पर, कई लोग ज़हनी तौर पर बीमार होते हैं, वो ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। वो अपने लिए भी खतरा, अपने लिए भी नुकसानदेह उनके लिए होता है, समाज के लिए भी नुकसानदेह लोग होते हैं। तो लिहाजा बिल्कुल आपने इस तरफ नहीं जाना और अपनी ईगो का ख़ास ख्याल रखना है। कॉन्फिडेंस आपका ज़्यादा बढ़ेगा। सूरज जैसे ही आपके ये 9वें घर का पाकिस्तान का मालिक है वो घर में आएगा, और यकीन करें जितना आप पॉजिटिव होकर चलेंगे, जितने अपने मामला को नीट एंड क्लीन लेके चलेंगे, बिल्कुल आपके अल्लाह की मेहरबानी से काम बनते चले जाएंगे। मंगलवार में घर में बिल्कुल वो भी अब आखिरी डिग्री भी है, जायदाद पे खर्चा हो सकता है, बड़े भाई पे खर्चा हो सकता है। सफ़र जो सा इस हफ्ते के मिड में आपको पड़ सकता है, अंदरूनी मुल्क के सफ़र पड़ेंगे, लेकिन उसमें कामयाबी बिल्कुल आपको मिल सकती है। हाँ, घरेलू कुछ जिम्मेदारियाँ आपकी जो सी है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। उस घरेलू जिम्मेदारियों में आपको माली बजट के लिहाज से कोई बीवी के साथ कोई नुक्ताचीनी, कोई बिजनेस मामलात में जो है उसमें घर का कुछ आपको बिजनेस का दबाव, कुछ इस तरह की चीज़ें जो सी हैं वो घर का माहौल ख़राब कर सकती हैं। लेकिन एक बात, बाहर के मामलात बाहर रखें, घर के मामलात घर में रखें। बिल्कुल बिजनेस को घर में लाने की कोशिश मत कीजिएगा। घर में जब हो, कोई भी हो, सिर्फ सैजिटेरियस वाले में घर में हो तो सिर्फ आप घर में ही हो, दुकान पे हो तो सिर्फ दुकान पे हो। ये नहीं है कि दुकान पे हो तो घर दिमाग में घूमता हो और दुकान घर में हो तो दुकान दिमाग में घूमती हो, बिल्कुल ये नहीं है। हाँ, आपने बिल्कुल इस मामलात को ज़रा देखभाल कर चलना। हाँ, जुडिशरी के मामलात में आपको बिल्कुल फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट लेवल पे जो आपके काम रुके हुए थे, कोई टेंडर वगैरह या कुछ इस तरह के मामला रुके हुए थे, वो एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से। और जुपिटर वो भी बस अब दिनों की बात है, वो आपके बाकायदा डायरेक्ट होगा 5वें घर में, तो सोने पे सुहागा इंशाअल्लाह ताला। मैं फिर कहूँगा, बिल्कुल कोई कोताही, कोई गलती, किसी किस्म की कोई मनफी चीज़ों का हिस्सा बनने की कोशिश मत कीजिएगा, जिससे जो उनसे आपकी रेपुटेशन ख़राब हो। बहन भाइयों का ख़ास ख्याल रखिएगा। औलाद के मामलात में काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ खर्चे जो बढ़े हुए थे वो अब भी इस हफ्ते भी पड़ सकते हैं, लेकिन उनका आगे चल के आपको बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा। अपने लव और रोमांस के मामलात में बिल्कुल आपने किसी किस्म के कोई राब्ते अगर मुंतका या कुछ ऐसे मामलात में कुछ डिले हैं तो उनको ज़रा सूझबूझ के साथ चलिएगा। जल्दबाजी और जज्बातियत से काम लेने की कोशिश मत कीजिएगा, और ना ही कुछ ऐसी गुफ्तगू करने की कोशिश कीजिएगा जो सिर्फ हवा में हो। बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर चलेगा। बाकी आपके इंशाअल्लाह ताला सारे मामला ठीक रहेंगे। शेयर मार्केट से आपको भी इस हफ्ते बाकायदा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। और बैरून मुल्क ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी है जिनका फास्ट फूड का वहाँ पर या हाउसिंग से रिलेटेड है उनके लिए, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जिनका काम है उनके लिए इस हफ्ते काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी। लेकिन जिनका ट्रेड का, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, वो ज़रा आँखें खुली रख के काम कीजिएगा। अपने नीचे लेबर जो आपके काम करती हैं उनके साथ अपना ज़रा रवैया बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। जितना आप निचले लोगों का ख्याल रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर होता चला जाएगा। अक्सर मुझे कहते हैं जी निचले लोग तो जो उनसे इनका जितना मर्जी कर लो, ये तो होते इस तरह के हैं। और भाई, अगर वो उस तरह के हैं तो आप क्यों उस तरह के होना चाहते हैं? एक शख्स जो यहाँ पे है वो वहाँ नहीं आ सकता। अगर आप यहाँ पे हैं तो आप तो यहाँ जाने की कोशिश मत कीजिए। आप अपना जो सा मेंटली लेवल उसी तरह रखिए, अपनी मॉरल वैल्यूज़ को उसी तरह रखें तो ज़्यादा बेहतर है। अलबत्ता वालिद की सेहत का जो काफ़ी मामला जो बिगड़े हुए थे वो इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की तरफ रिकवरी होना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला।
इस हफ्ते में आपने अपने आप को एक्टिव करके चलना है सैजिटेरियस वालों को। आपको प्रॉपर्टी के हवाले से जो सा ना वो इंशाल्लाह ताला मंगल जैसे ही आपके घर में आएगा। कुछ लोगों की प्रॉपर्टियों का मामला जो रुके हुए हैं, कुछ लोग बाकायदा आपके साथ डील करके भाग जाते हैं, वो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल आपके साथ खड़े होंगे और आपके हस्बे मंशा जो सा आप जो आपकी डिमांड है उसको वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा आपको वेट करना होगा इस मामला में। बाकी आपके इंशाल्लाह ताला मामला बेहतर रहेंगे। आपने इस हफ्ते जो सा दरूद पाक कसरत से पढ़ना है। मंगल के दिन जर्दा पका के आपने वो किसी दरगाह पे या किसी मजहबी जगह पे आपने रखना है, वो वहाँ पे बांटें। ये आपने लाजमी करना है। जुमेरात के दिन आपने खाना अल्लाह के नाम का देना है और कोशिश कीजिएगा जुमेरात के दिन थोड़ा सा ड्राई फ्रूट वो किसी को अल्लाह के नाम का दे दीजिएगा। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 7 और 3 है। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न मकर राशि, बिल्कुल अपने जुडिशरी के मामला, अपने गवर्नमेंट लेवल के काम, वालद के साथ को मामला अगर बिगड़े हुए हैं तो उनको बिल्कुल ठीक करने की कोशिश कीजिएगा। सूरज 12वें घर में आ रहा है, बायां का आपको खास ख्याल रखना होगा। और यहाँ पर आकर जो सा बुध भी 12वें घर में रेट्रोग्रेड हो रहा है। कोई नई मुखालफत पैदा करने की कोशिश मत कीजिएगा और ना किसी लिटिगेशन के मामला में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। भागदौड़ आपकी माली तौर पर रहेगी, लेकिन इस हफ्ते में शुरू में आपको अनएक्सपेक्टेड तौर पर पैसे भी आएंगे और कुछ खर्चा भी होगा। कुछ दोस्तों को भी आप खर्चे करते हुए नजर आ रहे हैं, कोई वाइफ पर भी खर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ तक कि आप बिल्कुल तीसरे हाथ को पता भी नहीं लगने देंगे। और इंशाअल्लाह ताला किसी न किसी की जोन सा खुदा आपसे कुछ ऐसा कोई मामला जिसे आप कोई ऐसी खिदमत खलक करवाना चाह होगी इंशाअल्लाह ताला जिसमें आपको कल भी महसूस होगा। बिल्कुल ज़हनी जोन पर भी सुकून होगा, कल भी दौर पर भी आपको जो सा सुकून होगा अल्लाह की मेहरबानी से। सफ़र बिल्कुल इस हफ्ते के मिड में आपको पड़ सकता है, लेकिन इस सफ़र में थोड़ा सा जो सा तबीयत नासाज हो सकती है थकावट की वजह से, अदरवाइज वैसी कोई बात नहीं है। वालदा की सेहत का आपको ख़ास ख्याल रखना होगा। दोस्तों के साथ को आउटिंग का सिलसिला बन सकता है और यहाँ तक कि कोई दोस्त आपके साथ बाकायदा उधार का तकाजा भी कर सकता है। तो बिल्कुल अगर आपके पास अल्लाह पाक ने आपको इस्तिताअत दी हुई है तो ज़रूर उसकी मदद कीजिएगा। उसकी वजह यह है कि पैसे तो आने जानी चाहिए ना, इंसानी सूरत जो सी है वो वापस नहीं आती। यकीन करो कुछ लोग पैसे के मगर भाग भाग के उनका बाकायदा मुँह जो सा ना वो पैसों की तरह बाकायदा वो पुराने सिक्कों की तरह हो जाता है। लेकिन पैसे जितना मर्जी दौलत कमा लो, अगर आप उसमें खलकत खुदा पर खर्च नहीं करते, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल नहीं रखते, तो यकीन कीजिए वो दौलत से सिर्फ आप दुख खरीदते और कुछ भी नहीं खरीदते। हाँ, तो बराए मेहरबानी दुख खरीदने की कोशिश मत कीजिएगा, लोगों पर खर्च कीजिएगा। अज़दवाजी ज़िंदगी बिल्कुल बेहतर है इंशाअल्लाह ताला आगे से ज़्यादा, लेकिन बीवी पे मैं फिर कहूँगा को थोड़ा सा खर्चा होता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ, विरासत के मामला में आपको जो सा कुछ खुशखबरी मिल सकती है। ससुराल के ख़ास तौर पर ब्रदर इन लॉ के साथ कोई आपके को माली मामला चल रहे थे वो काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ आना शुरू हो चुका है और ससुराल में आपको बीवी के विरासत के से मामला में कोई हिस्सा बिल्कुल आपको मिलने जा रहा है। अलबत्ता सोशल एक्टिविटी आपकी बढ़ेगी, उसमें आपका अपने बिजनेस का जो आपका लेवल है वो उसको आप बिल्कुल ऊपर बिल्ड करने की कोशिश करेंगे और यहाँ तक कि आपका जो सा ग्राफ माली ग्राफ भी बढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला। आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, परफ्यूम्स, गारमेंट्स, ऑयल की दुनिया से जो रिलेटेड हैं और ख़ास तौर पर जो कंस्ट्रक्शन के मामला में उनको इस हफ्ते बिल्कुल फ़ायदा होगा। अल्लाह की मेहरबानी से फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन कोई भी कमिटमेंट करने से पहले ये ज़रूर सोच लीजिएगा कि आप उस पर पूरा उतरते हैं कि नहीं उतरते। ज़रा सा भी रत्ती भर भी आपको थोड़ा सा शक हो तो बिल्कुल आपने कमिटमेंट नहीं करनी है। यहाँ ये ज़रूर है कि ठीक है यार कोशिश करूँगा, हाँ कोशिशें नाकाम भी हो जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग जज्बाती तौर पर अच्छा यार कोई बात नहीं कर लेंगे, इस तरह नहीं होता। बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर जितना आप चलेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। औलाद के मामला में आपको इस हफ्ते कोई ना कोई खुशखबरी मिल सकती है बच्चियों के रिश्तों के हवाले से और बच्चों के सूल तलीम के लिए कोई इमिग्रेशन के मामला में कुछ थोड़ी सी रुकावटें पैदा हो सकती हैं। कोई उनके सफ़र का अगर कोई तलीम के हवाले से कोई प्रोग्राम बनता भी कौन सा कोई डिले हो सकता है। ख़ानदान में बिल्कुल एक गैदरिंग होने जा रही है, उस गैदरिंग में बच्चों के रिश्तों के हवाले से भी बात हो सकती है और यहाँ तक कि आपको बाकायदा थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी करने की कोशिश करेंगे आपके इर्द गिर्द के आपके बड़े करीबी रिलेटिव, लेकिन आपने उसका कोई जवाब नहीं देना, ना उसका कोई रद्द-ए-अमल शो रद्द-ए-अमल पेश करने की कोशिश करनी है। अलबत्ता मंगल जोन सा वो बाकायदा आपके 11वें घर में है, वो आपको 5वीं नज़र प्रेगनेंट ख़वातीन को ज़रा देखभाल के चलना होगा। मंगल आखिरी डिग्री पे है, डॉक्टर की हदायत पे बिल्कुल आपने जो सा अमल करना है। और एक बात आपके लिए कि जितना हो खुदा को याद कीजिएगा,
जितना हो अपने जहन में खूबसूरती पैदा करने की कोशिश कीजिएगा, अपने विचार अपने ख्यालात में एक अच्छापन पैदा करने की कोशिश कीजिएगा, अच्छे ख्यालात सोचिएगा, बिल्कुल मोहब्बत अपने अंदर पैदा कीजिएगा ताकि आने वाला जो दुनिया में जी हो वो बाकायदा एक मोहब्बत का पैगाम लेके आए। तो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए मामला बिल्कुल ठीक रहेंगे। हाँ, जो वर्किंग वूमेन है उनके साथ बॉस के साथ को ज़रा अपने ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। किसी नादान जूनियर जो आपके ऑफिस में काम करता है उसकी वजह से, उसकी गफलत की वजह से बॉस के साथ आपके ताल्लुकात जो उनसे ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा। आपने या वाहिदो या जुल जलालो वल कराम, या वाहिदो या जुल जलालो वल कराम, ये आपने 401 मरतबा पढ़ना है। हफ्ते को अल्लाह के नाम का खाना ज़रूर देना है, दिया अपने हाथ से जलाना है, और जब दिया जलाना है तो ये दुआ करनी है, या अल्लाह जिस तरह इसको रोशन किया है मेरा अंदर भी इसी तरह रोशन कर दे, मेरा इर्द गिर्द भी इतनी की रोशनी पैदा करके लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। यकीन करें, हमें दुआ मांगने का ढंग ही नहीं है। दुआ एक भाव का नाम है, एक जज्बे का नाम है। वो लफ्ज़ों में नहीं होती दुआ। दुआ तो खुदा तो दिलों के भेद जानता है बेशक। तो लिहाजा मंगल के दिन एक काम आपने करना है, मंगल के दिन आपने 9 सिक्के किसी फ़कीर को अल्लाह के नाम के देने हैं। बाकी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेगा। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 8 और 4 है। बुर्जे दलो एक्वेरियस 11वां घर कुंभ राशि। इस हफ्ते के शुरू में पैसे आ रहे हैं आपके पास, बिल्कुल आपके अखराजात पे थोड़ी कमी ज़रूर होगी इस हफ्ते। आप खुद सोचेंगे कि इस पे ज़रा कंट्रोल करना चाहिए। पैसे आपके पास अनएक्सपेक्टेड तौर पे आ रहे हैं। कोई आपको बाकायदा कोई बाहर से मुल्क से भी जो उनसे किसी बहन भाई की तरफ से जो कोई पैसों की आपको ऑफ़र भी होगी और आपको बिल्कुल आ भी रहे हैं आपके पास। दूसरा जो सबसे अहम बात ये है कि ज़रा अपने जज्बात पे ज़रा कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिएगा। जज्बा ये हफ्ता आपका जज्बातियत के हवाले से बड़ा अहम है। कुछ अहम फैसले जो उनसे आप कभी करेंगे, कभी कहेंगे कि नहीं, अपने आप से महवे गुफ्तगू में काफ़ी अपने अंदर आप तोड़ फोड़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो लिहाजा जो चीज़ें बिल्कुल पेंडिंग पड़ी हुई हैं या जिन चीज़ों में आपको उसमें पता है कि इन रिश्तों से सिवाय गर्म हवा से कुछ नहीं आना, तो उनको ज़रा उन दरवाज़ों को बंद ही रहने तो ज़्यादा बेहतर है। उनको डिस्कस भी ना कीजिए तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अलबत्ता हफ्ते के मिड में बिल्कुल को आपको सफ़र पड़ सकता है, और बिज़नेस के वाले से, कोई जॉब के वाले से सफ़र पड़ सकता है, उसमें आपको बाकायदा कामयाबी होती हुई नज़र आ रही है। बॉस के साथ ताल्लुकात बिल्कुल आपके बेहतर रहेंगे। सबसे जो अहम बात यह है कि सूरज आपके बाकायदा 11वें घर में दाखिल हो चुका हुआ है, ठीक है, और वो सैजिटेरियस का, लेकिन बुध भी 11वें घर में है। स्टॉक चेंज में ज़रा देखभाल के चलेगा। कोई नई तल्लाकात को गवर्नमेंट से कोई नए मरासम जो उनसे आपके बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और तलीम के मामला में बच्चों की ख़ास तौर पर जो बाकायदा मेडिकल से जो वाबस्ता हैं या आर्ट की दुनिया से वाबस्ता हैं, उनके लिए कोई ना कोई जो उनसा कोई ऐसा को उनके जॉब के हवाले से या कुछ ऐसे उनके मुस्तकबिल के हवाले से कोई बाकायदा अपॉर्चुनिटियाँ आके सामने ज़रूर खड़ी होंगी और उनको आपने बाकायदा अचीव करने की कोशिश करनी है। बीवी के साथ ताल्लुकात बिल्कुल बेहतर रहेंगे, अल्लाह की मेहरबानी से आगे मजीद बेहतर हैं। जिनके शादी के मामला रुके में बिल्कुल करें। अपने लव अफेयर के मामला में ज़रा देखभाल के चलिएगा। कुछ लोग बढ़ावा देंगे, कुछ बाकायदा आग पर जो उनसे तेल छिड़कने की कोशिश कीजिएंगे, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। तो लिहाजा अपने रकीब दोस्ती रकीब होते हैं, उनके साथ किसी किस्म का भी कोई मुशावरत या किसी किस्म की कोई जो उनसे सलाह मशवरे में पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना वो आपके मामला ब्रेक करवा भी सकता है। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। बैंक में अगर आपने कोई लोन अप्लाई किया हुआ उसमें थोड़ी सी अभी रुकावट पड़ेगी। कोई पेपर वर्क के हवाले से कुछ चीज़ें डिले होती हुई नज़र आ रही हैं। जिनका बाकायदा ट्रेड का काम है उनको आँख खोल के काम करना होगा। अपनी लेबर के साथ ताल्लुकात बेहतर रखना होगे और लेबर पर ख़ास नज़र रखना होगी। कुछ लोग जो आपके नीचे काम करते हैं वो बाकायदा आपको चीट करने की कोशिश करेंगे या आपको बाकायदा धोखे में रखने की कोशिश करेंगे, उसमें आपने ख़ास नज़र रखना है। लेकिन आपने अपना रवैया सख्त नहीं करना, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। वो ख़वातीन जो बाकायदा ब्यूटिशियन और आर्ट की दुनिया से वाबस्ता हैं, उनके लिए ये हफ्ता जो उनसे बहुत बेहतर रहेगा। मादनियात की दुनिया से कॉपर में आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है, और ऑयल ख़ास तौर पर लाल अजनास का, जिनका गला मंडी में जो कारोबार है, उनको इस हफ्ते जो उनसे लाल अजनास से बाकायदा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। लाल रंग का जो उनसा लाख दाना भी होता है, शायद आपने सुना हो या देखा ना हो। लाल दाना वो होता है जिसमें बाकायदा पॉलिश होती है फर्नीचर को। हाँ,
तो ये दरख्त से ही उतरता, दरख्त पे लकड़ी पे चढ़ जाता है। ये मालिक का कैसा कमाल है। तो अलबत्ता ये हफ्ता जो सा आपके लिए बेहतर रहेगा। वालद की ज़रा सेहत के हवाले से कुछ चीज़ें जो आपको बड़ी एक चिंता पड़ी हुई थी वो इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होती जा रही है। वालदा की सेहत के हवाले से भी मामला बेहतर देंगे। पैसे अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपके पास इस हफ्ते आएंगे और आप अपने जॉब में, जिन्होंने जॉब में CV वगैरह दी हुई है, वो उनको बाकायदा अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, अभी थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। बाकी आपके मामला ठीक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपने बाकायदा सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम, ये आपने 411 मरतबा आपने भी पढ़ना है। और आपने हफ्ते के दिन अल्लाह के नाम का आपने भी खाना देना है। हफ्ते को अपना को पुराना जूता या पुराना सूट अल्लाह के नाम का आपने किसी को देना। अगर नया जूता किसी को लेके दे सकते हैं तो बस सोने पे सुहागा है। और दूसरा, कोई शीशा लें, उसमें अपनी शक्ल देखें और शक्ल देख के बाकायदा जो सा है वो आपने किसी को गिफ्ट कर देना, पैक करके। शक्ल देख के आपने पैक करके किसी को गिफ्ट करना है। बाकी इंशाअल्लाह ताला आपके मामला ठीक रहेंगे। आपके लिए हफ्ते का लकी नंबर 8 और 7 है। बुर्ज ऊद पाइसिस ज़ोडिएक का आखिरी साइन, 12वां घर। देखिए, तबीयत तो बड़ी रोमांटिक होने जा रही है इस हफ्ते आपकी। शुरू में दोस्तों के साथ मेल मुलाकातें बढ़ेंगी और बाकायदा आपका खुद जो सा कभी इधर कभी उधर कभी उधर हवा के झोंके की तरह जो सा आप बिल्कुल इधर उधर फिरते हुए नज़र आएंगे। और कुछ चीज़ें माली तौर पर भी बेहतरी की तरफ आएंगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन एक बात बड़ी अहम है, 10वें घर में बुध जो सा आपके रेट्रोग्रेड भी हो चुका हुआ है, गुरूब भी हो चुका हुआ है, सूरज भी 10वें घर में आ रहा है। चीज़ से चीट करने की कोशिश मत कीजिएगा। ख़ास तौर पर जिनका ट्रेड का काम है वो उनको जो सा किसी न किसी वो बाकायदा अपने किसी क्लाइंट से ब्लैकमेल होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आपने ये देखना कि आपने कहाँ कोताही और कहाँ गलती की हुई है। इमिग्रेशन के हवाले से या बाकायदा कोई आपके बाकायदा लिटिगेशन के हवाले से कुछ मामला तो अगर पुलिस से रिलेटेड हैं तो उनको बिल्कुल सही तौर पर और बाकायदा एक गलत बयानी से मत काम लीजिएगा। उस सही जोन से अपने उसकी जोन सी दिशा जो उसका इंतखाब करना है तो वो आपके लिए बेहतर होगा। जहाँ पर आप गलत बयानी करेंगे तो आपको झूठ वगैरह वो फ़ौरन पकड़ा जाना, मैं ये आपको बता दूँ। इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा। अलबत्ता सफ़र आपको इस हफ्ते में 2 से 3 पढ़ सकते हैं और सफ़र में कामयाबी हो सकती है। अज़दवाजी ज़िंदगी उसमें बेहतरीन इंशाअल्लाह ताला रहेगी। लेकिन जो दूसरी शादी के चक्कर में पड़ चुके हुए हैं पाइसिस वाले, ये मैं आपको बता दूं, ज़हन उनका बिल्कुल भाग रहा है। अभी इतनी जल्दी मत कीजिएगा, हाँ, वरना नुकसान उठा सकते हैं। हाँ, और गलत बयानी से आपने बिल्कुल काम नहीं लेना। अभी जो मामला आता है इनको बिल्कुल, अगर आप चुपके से चला रहे हैं तो इनको ना, इसको देखे भी ना भी, अगर उसको जैसे हैं वैसे चलने दे। अगर आपने जल्दबाजी या कोई छलांग लगाने की कोशिश की तो बाकायदा इसमें जो उनसे है ना नुकसान हो सकता है। इस बात का ज़रा ख़ास ख्याल रख के चलेगा। और दूसरा, अपने जहन को ज़रा साफ़ रखने की कोशिश कीजिएगा। इधर उधर जहन बहुत ज़्यादा भागने की कोशिश कर रहा है और यहाँ तक कि बिल्कुल जो उनसा राहु आपके घर में आ चुका हुआ है। राहु जब आता है तो वो दिमाग को जो उनसा वो टिकने बिल्कुल नहीं देता। हाँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। होना वही है जिसमें आप की किस्मत में है। और किस्मत ये नहीं है कि इंसान, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, किस्मत इंसान अपने मामला तो इंसान को अल्लाह पाक ने शरफुल मखलूक़ात बना के भेजा है। आपके अंदर बाकायदा फितरत के एलिमेंट्स हैं, आपके अंदर प्लेनेट के एलिमेंट्स हैं बिल्कुल। और वो आपने, अल्लाह पाक ने आपको बाकायदा इस्तात दिया कि अब आपने क्या लिखना है। लेकिन हम बेहोशी में, हमने कभी अपने आप को पकड़ा ही नहीं। हम हमेशा बेहोशी में लिखते हैं जो भी लिखते हैं और दोष किसी और पर डाल देते हैं। सबसे बुरी बात है किसी पर दोष डालना। इंसान की नाकामी उस वक्त शुरू थी जब वो किसी पे दोष डालता है। किसकी वजह से हुआ? किसी की वजह से नहीं होता, अपनी गफलत की वजह से होता है, अपनी कोताही की वजह से होता है। मालिक ने हमें बाकायदा एक हमारे दिमाग में, मस्तक में एक फूल खिला के भेजा जिसका नाम दिमाग है। वो कुदरत ने हमें एक इनाम और तोहफा दिया। अगर हम उससे काम ही नहीं लेंगे तो क्या करेंगे? वो एक आदमी था ना, वो खोपड़ियाँ खरीदने गया तो उसने कहा जी आइंस्टाइन की दे दो। उसने कहा ये तो 100 रुपये की है। उसने कहा इतनी सस्ती? उसने कहा ये $10,000 की है। उसने कहा ये किसकी है? उसने कहा ये आम आदमी की, ये भी इस्तेमाल नहीं हुई। हाँ, आइंस्टाइन की जो खोपड़ी है वो इस्तेमाल हो चुकी हुई है, इसलिए सस्ती है। तो लिहाजा अपने दिमाग को इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। अलबत्ता तो अज़दवाजी ज़िंदगी में बिल्कुल आपको देखभाल के चलना होगा। बिज़नेस में किसी किस्म की आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ना किसी को दावत देनी है कोई आपके मेरे साथ पार्टनरशिप कर ले, वरना मामला तो ख़राब हो सकते हैं। उसकी वजह आपके साथ में घर का मालिक बिल्कुल रेट्रोग्रेड भी हो चुका हुआ है। लिटिगेशन से बचने की कोशिश कीजिएगा और वाइफ के साथ गलत बयानी, धोखाधड़ी देने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना रेपुटेशन ख़राब होती हुई नजर आए। माली तौर पर जहाँ पर आपकी भागदौड़ बहुत ज़्यादा है और काफ़ी चीज़ें जो उनसे माली तौर पर आप गेन कर रहे हैं, ये नहीं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन
उनको संभालने की भी कोशिश कीजिए। बाकी इंशाअल्लाह ताला वालिदा की सेहत बिल्कुल ठीक रहेगी, वालिद से भी आपको जो उनसे उनकी भी सेहत के हवाले से मामला ठीक रहेंगे। जिनका बाकायदा गवर्नमेंट से रिलेटेड है उनका कोई तबादला होता हुआ नज़र आ रहा है, और जो हेल्थ से रिलेटेड हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं या नर्स वगैरह हैं, उनके लिए इस हफ्ते कोई ना कुछ खुशखबरी ज़रूर है। और आपका अपनी हस्बे मंशा जो उनसे अगर तबादला करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके बड़े अच्छे साइन बने हुए हैं। अलबत्ता बाकी अपने मामलात को देखभाल के चलिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपने सूरह फातिहा 101 मरतबा उसकी एक तस्बीह करनी है रात को सोते वक्त, और सुबह को आपने बिस्तर से कूली करने के बाद उतरना तब है जब आप 41 मरतबा पढ़ लें। ये आपने लाजमी करना है। और अपने घर में बाकायदा आपने काले नमक का जो है वो पोछा ज़रूर लगाना है। घर में काले नमक का पोछा आपने जो उनसे तपड़ी फेरते उसमें काला नमक डाल के बाद में साफ़ पानी का कर लीजिएगा। ये आपने लाजमी करना है। जुमेरात को अल्लाह के नाम का खाना देना है। और जुमेरात को आजकल गेंदे के फूल भी आए हुए हैं, खाने के साथ थोड़े से गेंदे के फूल, पीले रंग के फूल, वो आपने देने हैं, 2 लड्डू देने हैं। और सूरह फातिहा 41 मरतबा पढ़ कर दुआ मांग के खुदा के ज़रूर कि या अल्लाह मेरा ये जायज़ कायम है, बिल्कुल इसको जो है इसको पाया तकमील तक पहुँचाओ, तेरी ज़ात ही करने वाली है, तू ही वादो ला शरीक है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। चाहे वो बच्चियों के रिश्तों के वाले से कोई आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई बिज़नेस के वाले से हैं, ये आपने जो उनसे रोज़ाना अगर आप खाना दे सकते हैं, साथ में 2 गेंदे के फूल और 2 लड्डू और 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के आपने किसी को रोज़ाना खाना दे, इंशाअल्लाह आपका कोई भी अटका हुआ काम होगा वो ज़रूर होगा आपके लिए। इस हफ्ते का लकी नंबर 7 और 5 है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।